बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बकर लंगड़ियाल ऑफिशियल। क्या आप जानते हैं कि पेपल का अकाउंट पाकिस्तान में किस तरह बनाया जा सकता है, किस तरह आप उस पर मनी रिसीव करेंगे और किस तरह आप उधर से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आपको ये सारी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आप पाकिस्तान में पेपल का अकाउंट बना सकते हैं या नहीं। अगर बना सकते हैं तो किस तरह बना सकते हैं और फिर बाकी मैनेजमेंट क्या है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने पेपाल का अकाउंट बनाना है या बना सकते हैं या नहीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने लिखना है पेपाल। मैं ये नहीं आपको कह रहा कि हम आज पेपाल का अकाउंट बनाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ हम बनाकर देखेंगे, ट्राई करेंगे कि बनता है कि नहीं आपके सामने। यहाँ से पेपाल आ गया है तो आपने ये जो पेपाल का लोगो देखकर आपने यहाँ पर इस पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा होकर। अब आपने यहाँ पर यस एक्सेप्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह करके आ जाएगा। यहाँ पर फॉर पर्सनल पर्सनल तो मुझे पता है कि ये यूएस में ही बनता है, यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं है। बिजनेस में हम ट्राई करेंगे, बिजनेस पे क्लिक करते हैं और गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर लोडिंग हो रहा है, ये वेट कर लेते हैं उतनी देर। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट लीगल नेम लिखेंगे। जैसे मेरा नेम है जी मोहम्मद अबू बकर। यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देते हैं जी मिस्टर मीडिया 175@gmail.com। यहाँ पर आपने पासवर्ड दे देना है। जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहें वो आपने यहाँ पर दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड में ये बात का ख्याल रखना है कि आपके जो लफ्ज़ होने चाहिए वो 8 से 20 के दरमियान होने चाहिए। एक बड़ा और एक छोटा तो लाजमी होना चाहिए और एक नंबर या फिर एक सिंबल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ एग्री एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह आएगा, हाय मोहम्मद, रेडी टू यूज़ पेपाल, स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। या फिर ये तो हम यहाँ पर स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर अकाउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो हम यहाँ पर करते हैं जी इंडिविजुअल। तो बिजनेस नेम हम लिख देते हैं जी यही जो मेरा नेम है वही बिजनेस नेम कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं जी 1/1/2000 पूरा। उसके बाद होम एड्रेस दे देते हैं जी स्ट्रीट एड्रेस 13 उस्मान टाउन लिख देते हैं जी। सिटी में फोर्ट अब्बास आ जाएगा क्योंकि मैं फोर्टाबाद से हूँ और आप जहाँ से हैं वो आपने कर देना है। स्टेट में आ जाएगा जी पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमारे सामने पाकिस्तान शो नहीं हो रहा। तो अब आपने क्या करना है, तो हम ऐसे करते हैं, बैक आ जाते हैं लीव पे क्लिक करके। जैसे हम आएंगे तो ये हमारे सामने हमारे पेपाल अकाउंट का डैशबोर्ड आ गया है। तो हम वो वाला जो वेरिफिकेशन है वो हमने नहीं की, लेकिन जो हमारा अकाउंट है वो बन चुका है। लेकिन ये देखिए उन्होंने लिखा है यू आर फ्री टू एक्सप्लोर योर अकाउंट बट वी नीड टू कंफर्म दैट इट इज़ रियली यू। तो उन्होंने सेटअप अ न्यू अकाउंट में 3 स्टेप हमने करने होते हैं कि आपने कंफर्म योर ईमेल और उसके बाद लिंक अ बैंक अकाउंट टू मूव योर मनी सोन एज गेट पेड। तो ये हमारे सामने इस तरह से ये अकाउंट बन गया है। ये बन तो जाता है लेकिन इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम गेट वेरीफाइड पे क्लिक करते हैं। अगर जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे हम मनी को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। हम फिर यहाँ पर आ गए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर वही, तो फिर हम यहाँ पर कंपनी पे क्लिक कर देते हैं, लीगल कंपनी नेम एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूँ जी। उसके बाद बिजनेस टाइप पब्लिक कंपनी है जी, स्ट्रीट
13 अपार्टमेंट टाउन। पर यहाँ आपने सिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर स्टेट में अब हमने यहाँ पर ढूंढना है जी, पाकिस्तान को खोजना है। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं जी। यहाँ पर आपने कुछ भी फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर दिया, तो वो कह रहे हैं प्लीज़ प्रोवाइड दी पोस्टल कोड। इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट करके हम लिखेंगे जी पोस्टल कोड। तो यहाँ पर उन्होंने हमें पोस्टल कोड दे दिया 96799। तो ये उन्होंने लिख दिया। उसके बाद व्हाट आर दी 4 डिजिट्स ऑफ योर एसएसएन। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। फोर डिजिट्स ऑफ, यहाँ पर हमने क्या सिलेक्ट कर देना है जी, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं जी ये वाला अमेरिकन, ये वाला। यहाँ पर आकर हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमें बता देगा जी हाउ मेनी डिजिट्स 7। और ये इस तरह से करके हम सिलेक्ट कर देते हैं जी फर्स्ट 4 और लास्ट 4। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं जी इसको और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नो थैंक्स। और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने लिखनी थी, तो हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये पेपल का अकाउंट हमने सारी डिटेल्स तो फर्जी दी हैं, तो यहाँ पर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हुए हमें डर लगेगा। तो हम यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछ लिया कि यहाँ पर फ़ोन नंबर, अब यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं जी पाकिस्तान की तलाश में। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ और बाकी डिटेल्स हम यहाँ से फिल करके नेक्स्ट कर देते हैं। सब कुछ हमने फर्जी दे दिया और यहाँ पर हमारा ये सब कुछ देने के बाद यहाँ वेबसाइट देनी, आपने स्ट्रीट एड्रेस और वही सब कुछ यहाँ पर दे देना है। मंथली सेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। डू यू हैव द बिजनेस वेबसाइट, तो नो करते हैं। उसके बाद ये राइन पे आना है जी, कंट्री और राइन पाकिस्तान तो है, तो हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं। करेंसी में हम, तो यहाँ पे हमारे सामने नहीं आ रही, तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स देना शुरू करनी है जो कि हमारी ओरिजिनल है। यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स योर बिजनेस ऑफर्स, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा जो बिजनेस है वो मुझे करता है जी कंटेंट राइटिंग वाला। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ अपने बिजनेस के मुतल्लिक कुछ भी, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया। चलो हम कोई आपको एग्जांपल देने के लिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मंथली सेल पे जाते हैं, तो मैं लोएस्ट कर देता हूँ 0 से 10,000 USD तक। यहाँ पर हमने पाकिस्तान का नंबर दे देना है और यहाँ पर EIN लिखनी है जो हमारी कंपनी की होगी। और यहाँ पर ये बिजनेस कंटेंट इफ्रो, तो यहाँ पर आपने बिजनेस का देना है और यूज़ द रेजिडुअल, इसको हम इस तरह ही रहने देते हैं। और यहाँ पर हम स्ट्रीट नंबर और अपार्टमेंट नंबर लिख देते हैं जी। अपार्टमेंट हमारा था जी उस्मान, सिटी, ये वो वाली डिटेल्स ही ले लेते हैं। और यहाँ पर जाकर हमने चेंज करना है थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे सामने पाकिस्तान शो नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर वही रहने देनी है जो यहाँ पर हमने पहले सिलेक्ट की थी, उसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने ऊपर पाकिस्तान दे दिया अपनी जो जहाँ पर हमारे बिजनेस था, और यहाँ पर हमने डिटेल दे दी वाज योर बिजनेस नंबर। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ और यहाँ पर EIN दे देनी है अपने कंपनी की। तो हम यहाँ पर कोई भी फर्जी EIN लिख लेते हैं। ये एक कोड टाइप का हो सकता है, तो यहाँ से हम कोई भी ले लेते हैं EIN।
नहीं मिल रही तो हम यहाँ पर पहले अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया और मैंने कोई भी AIN देकर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, लोडिंग हो रही है और यहाँ पर हम पेपाल पे आ गए। वेट करेंगे, थोड़ी देर लोडिंग हो रही है और यहाँ पर ये कहता है बी बिजनेस नेम। तो यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है और यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है सारा कुछ। यहाँ पर कोई भी इमेज आपने जो होगी डॉक्यूमेंट की वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर इमेज अपलोड कर दी और बिजनेस एड्रेस, तो यहाँ पर क्रेडिटेड स्टेटमेंट पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी इमेज हमने अपलोड करनी है, तो हम इसकी भी इमेज एक अपलोड कर दी। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, यहाँ से भी हमने एक इमेज अपलोड कर देनी है उसी हिसाब से जिस तरह ये लोग डिटेल्स ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर भी एक इमेज कर दी और यहाँ पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। तो ये कह रहे थोड़ी देर वेट करें, तो सबमिट पे क्लिक कर दिया, लोडिंग होने लग गई है। अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे। क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट है, प्लीज़ अपलोड द राइट टाइप, मतलब वो कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे सामने कुछ इस तरह से शो होने लग जाता है। अब हम यहाँ पर गो टू होम पेज पे क्लिक करते हैं और ये कहते हैं कि हम थोड़ी देर रिव्यू लेंगे फिर आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये हमारा पेपाल का अकाउंट तो बन जाता है। वेरिफिकेशन भी हमने कर ली, एक तरह से वेरिफिकेशन कर ली समझ लें। यहाँ से हम इसकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में रहकर अपना पेपाल का अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी रिहाइश इस तरह है। हमारा ये सब कुछ जो हमने डिटेल्स फिल की इसमें वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी हैं। रिव्यू में इस बात का हमें पता लग ही जाना है। जब उन्होंने रिव्यू करना है, हमारी कोई डिटेल इधर से है, कोई इधर से तुक्के शुक्के ठोके होने हैं, कोई पता नहीं कौन सी कंपनी क्या, तो भाई पाकिस्तान में पेपल का अकाउंट नहीं बन सकता। अगर आप इस तरह का बनाना चाहते हैं तो इस तरह का फर्जी बन सकता है, लेकिन ये अंडर डेंजर होता है, किसी भी वक्त आपके अकाउंट से पैसा जा सकता है। तो भाई ऐसे अकाउंट से अच्छा नहीं कि हम कोई क्रिप्टो वॉलेट बना लें। बाइनांस से आप कर सकते हैं, OKX से पेमेंट कर सकते हैं, तो फिर पेपाल का क्या काम है। वैसे मेरा एक पेपाल का अकाउंट है, मैं आपको शो कराता हूँ। ये देखिए, ये मेरा एक अकाउंट है और यहाँ पर मेरी वेरिफिकेशन हुई है। और ये किस तरह हुई है आप पूछेंगे, ये मैंने आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की, तब ये वेरिफिकेशन होती थी लेकिन अब नहीं होती। तो अब के लिए पेपाल का अकाउंट सिर्फ फर्जी बनाया जा सकता है, लेकिन जो ये वाला अकाउंट है ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, क्योंकि मैंने तब का बनाया हुआ है और ये मेरा बना हुआ है और इधर से मैं ट्रांजैक्शंस भी कर सकता हूँ। तो आपने आज जान लिया कि पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे बन सकता है। और ये पाकिस्तान में अकाउंट तो बन सकता है, लेकिन किस तरह बन सकता है भाई? फर्जी, बिल्कुल फर्जी। कोई नहीं इसका वेरिफिकेशन होनी, कोई इसका जो हमने रिव्यू होना है वो सही नहीं होना। ये सब कुछ देखिए, ये फर्जी हो सकता है। फर्जी नंबर लें, फर्जी आप USA का स्टेट की पोस्टल कोड लें, बिजनेस की जो इंडस्ट्री का जो है वो सब कुछ डिटेल्स लें, तो इससे आपका अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन वो अंडर डेंजर रहेगा। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप पेपाल का अकाउंट ना बनाए। हाँ, जिसके पास पहले ही पेपाल का अकाउंट बनाया हुआ है, जिसने 2-3 साल से, वो वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।